Hello everyone, and today we will see the experiment number 5 of Power System 1 lab. And this experiment is all about the substations. Here we have to study the types of substations and what are the equipments that we have at the substation. So पूरा substation के बारे में यहाँ पे स्टडी करना है इन एक्सपेरिमेंट नंबर 5. What is substation? First, you need to understand the substation is a part of an electrical generation, transmission, and distribution system. It means one part of the power system is called substation. है ना? सबस्टेशन एक पावर सिस्टम का एक पार्ट है ना? पावर सिस्टम क्या है? जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन. ये कंप्लीट सिस्टम क्या हो गया? पावर सिस्टम. उसका एक पार्ट है सबस्टेशन. Voltage is transformed from high to low or low to high depending upon the requirement or many other important functions of substation. है ना? सबस्टेशन का फंक्शन क्या है? वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करना या और भी उसके अंदर सबस्टेशन के अंदर जो फंक्शंस है, स्विचिंग है, प्रोटेक्शन डिवाइस है, वो सारा चीज सबस्टेशन के अंदर का काम होता है. Electrical power may flow through several substations between generating plant and consumer. है ना? ये जो सबस्टेशन है, ये सबस्टेशन एक तरह से कहें कि कनेक्ट करता है द जनरेटिंग प्लांट एंड कंज्यूमर. इसके बीच में ये इंस्टॉल्ड होता है आपका सबस्टेशन. एंड मे बी चेंज्ड इन वोल्टेज इन सेवरल स्टेप्स. जैसे जैसे हम जनरेटिंग पॉइंट से लोड इंड तक जाते हैं, हमारा जो सब स्टेशन है उसका वोल्टेज लेवल वो चेंज करता रहता है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी द टाइप्स ऑफ सबस्टेशन. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सबस्टेशन? द फर्स्ट वन इज ट्रांसमिशन सबस्टेशन, सेकेंड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन एंड स्विचिंग स्टेशन. है ना? ये सारे सब स्टेशन इस तरह के होते हैं. ट्रांसमिशन लाइन अगर कनेक्टेड है किसी सब स्टेशन से, देन वो ट्रांसमिशन सब स्टेशन हो गया. डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और ट्रांसमिशन लाइन दोनों कनेक्टेड होता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन हो गया. एंड स्विचिंग स्टेशन इज नथिंग बट द प्रोटेक्शन एंड अदर इक्विपमेंट जहाँ पे इंस्टॉल होता है वो स्विचिंग स्टेशन होता है, जहाँ पे कंप्लीट स्विच गियर इंस्टॉल होता है. So when we talk about transmission substation, a transmission substation connects two or more transmission line. है ना? अगर हम बात करें किसी पावर सिस्टम की, तो दिस इज योर जनरेटर एंड दिस इज योर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, राइट? एंड दिस इज योर ट्रांसमिशन लाइन. है ना? And again you have one transformer which is a step down and again one line will go from that station. तो इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन, है ना? और ये है सेकेंडरी ट्रांसमिशन. ठीक है. ट्रांसमिशन सिस्टम को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन. तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिस इज योर सबस्टेशन. योर सबस्टेशन किस तरह का है? you can say primary substation or directly you can say transmission substation. है ना? यही ट्रांसमिशन सबस्टेशन है which connects
2 or more transmission line. This is your transmission line, this is also transmission line. या हो सकता है दूसरा जनरेटिंग स्टेशन हो और यहाँ से भी एक ट्रांसमिशन लाइन आ रहा हो, है ना, वो भी इससे कनेक्टेड हो, या कहीं और से भी ट्रांसमिशन लाइन आ रहा हो और वो कनेक्टेड हो। तो ये पूरा जो है ट्रांसमिशन जो सब स्टेशन है वहाँ 2 या 2 से ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन मर्ज करते हैं, वो हमारा ट्रांसमिशन सब स्टेशन कहलाता है। ठीक है। द सिंपलेस्ट केस इज वेयर ऑल द ट्रांसमिशन लाइन हैव सेम वोल्टेज। जितने भी लाइन आएंगे, है ना, एक ट्रांसमिशन लाइन इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ये सब जो है इस ट्रांसमिशन सब स्टेशन पे मर्ज करता है और इन सब का वोल्टेज लेवल सेम होता है उस पार्टिकुलर ट्रांसमिशन सब स्टेशन के लिए, है ना। अगर वोल्टेज लेवल डिफरेंट है तो वो सब स्टेशन बिल्कुल अलग होगा, है ना। इस सब स्टेशन में हम लोग उसको कनेक्ट नहीं करेंगे, वो दूसरे सब स्टेशन में कनेक्ट होगा। तो जो ट्रांसमिशन सब स्टेशन होता है, इसका जो वोल्टेज लेवल होता है वो सारे ट्रांसमिशन लाइन के लिए सेम होता है। ठीक है। अगेन वी कैटेगराइज द ट्रांसमिशन सब स्टेशन इन 2 कैटेगरी। द फर्स्ट वन इज अ स्टेप अप ट्रांसमिशन सब स्टेशन एंड नेक्स्ट वन इज अ स्टेप डाउन सब स्टेशन, है ना। अगर आप इस पॉइंट की बात करें, ये जो पॉइंट है ना, तो ये इसको क्या कहेंगे आप, इसे कहेंगे अ स्टेप अप सब स्टेशन, स्टेप अप सब स्टेशन। और ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो सब स्टेशन था, स्टेप डाउन सब स्टेशन, राइट, लाइक दिस। A step up type substation gets the power supply from near producing facility. Near producing facility मतलब जो नियर बाई जनरेटर है वहाँ से ये सप्लाई लेगा, मतलब ये जनरेटिंग स्टेशन पे ही इंस्टॉल होता है बेसिकली। जितना जनरेट किया उसको स्टेप अप करने के लिए जो स्टेशन आपने बना रखा है ना, वो कहलाएगा स्टेप अप सब स्टेशन। ये कोई छोटा सा स्टेशन टाइप का नहीं होता है। इसमें जब पावर ट्रांसफार्मर जहाँ भी आप यूज कर रहे हैं और यहाँ से लाइन्स जा रहे हैं, तो आप सारा प्रोटेक्टिव गियर भी यहीं पे इंस्टॉल करके रखते हैं स्टेशन पे, इसीलिए स्टेशन का जो साइज है थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है। तो स्टेप अप सब स्टेशन का मतलब जहाँ पे आप वोल्ट पावर को जनरेट कर रहे हैं वो नियर बाई जो स्टेशन होता है जहाँ पे वोल्टेज को आप स्टेप अप करके ट्रांसमिट करने वाले हैं, तो वो कहलाता है step up substation. It uses large power transformer for a step up the voltage level for transmitting to remote location, है ना। लार्ज पावर ट्रांसफार्मर का यहाँ पे यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं, काफ़ी हाई वोल्टेज वहाँ पे वोल्टेज को स्टेप अप करना होता है। दिस सबस्टेशन इंक्लूड्स सर्किट ब्रेकर फॉर स्विचिंग जनरेशन एज वेल एज ट्रांसमिशन सर्किट, है ना। जो जनरेट कर रहा है पावर, है ना, उसका स्विच गियर भी वहीं पे होता है, एंड ट्रांसमिट करने के लिए जो वहाँ से पावर आगे जाता है उसका सारा सर्किट भी वहीं पे होता है, राइट। नेक्स्ट वन इज अ स्टेप डाउन सबस्टेशन। एज द नेम सजेस्ट, अ स्टेप डाउन मीन्स वोल्टेज को आप कम कर रहे हैं। इट इज अ स्टेशन विच कनेक्ट्स प्राइमरी ट्रांसमिशन एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन, है ना। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जैसा मैंने यहाँ पे बताया, दिस इज योर प्राइमरी ट्रांसमिशन एंड दिस इज योर सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे जो आप सब स्टेशन बनाए हुए हैं इसको हम लोग कहते हैं स्टेप डाउन सब स्टेशन। ठीक है। इट कंटेन्स पावर ट्रांसफार्मर टू स्टेप डाउन द वोल्टेज लेवल। वोल्टेज लेवल को स्टेप डाउन करना है, किस लिए, आगे उसको ट्रांसमिट करने के लिए। नाउ दिस डिक्रीज्ड वोल्टेज लेवल इज सुटेबल फॉर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। वो वोल्टेज जो डिक्रीज किए हैं उसको आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इन दिस स्टेशन पावर इज टैप्ड फ्रॉम लाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन टू यूटिलाइज इन इंडस्ट्रियल कैपेसिटी अलोंग द वे। आप यहाँ से इस सब स्टेशन से जो स्टेप डाउन सब स्टेशन है, यहाँ से आप किसी भी
इंडस्ट्री को आप पावर दे भी सकते हैं इफ दैट इंडस्ट्री अलाउ दैट मच वोल्टेज लेवल एंड पावर, तो वहाँ पे आप उसको पावर दे भी सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। क्या है डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन? डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन ट्रांसफर्स पावर फ्रॉम ट्रांसमिशन सिस्टम टू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ एन एरिया। ट्रांसमिशन लाइन आ रहा है और एक आएगा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, उसके बीच में एक आपने स्टेशन बना रखा है, इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। वहाँ पे अगेन क्या होगा, वी यूज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, है ना। वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगाया रखा है जिसे स्टेप डाउन, जो भी आया वोल्टेज उसको और कम करना है, टू रिड्यूस द वोल्टेज लेवल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू कंज्यूमर, है ना, यूजिंग ए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। मतलब वोल्टेज लेवल इतना वहाँ पे कर लेना है कि वो वोल्टेज हम कंज्यूमर को दे सकें, कंज्यूमर इसको यूज कर सके। द इनपुट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन इज टिपिकली एट लीस्ट 2 ट्रांसमिशन और सब ट्रांसमिशन लाइन। इसमें ट्रांसमिशन लाइन आता है और वहाँ पे स्टेप डाउन उसको हम लोग करते हैं एंड देन वहाँ से स्टार्ट हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, राइट। ये टिपिकल आपका सर्किट डायग्राम है फॉर जनरेशन टू लोड एंड इसमें हम लोग क्या क्या दिखाए हैं, ये देखिए स्टेप डाउन सब स्टेशन है ना। यहाँ पे ये आउटडोर सब स्टेशन है, ये बेसिकली क्या है, यही है स्टेप अप सब स्टेशन, ठीक है ना। एंड देन दिस इज योर स्विच गियर, वोल्टेज स्विच गियर। ये भी एक तरह का क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, है ना। ये स्टेप डाउन सब स्टेशन हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन हो गया, एंड देन यहाँ से फिर ये लोड को हम लोग पावर सप्लाई दे रहे हैं। तो ये सारे जगह पे देखिए ट्रांसफार्मर लगा हुआ है स्टेप अप करने के लिए, हेयर स्टेप डाउन करने के लिए, एंड हेयर अगेन इसको स्टेप डाउन करने के लिए। और हर जगह पे क्या है, स्विच लगे हुए हैं, देखिए बिल्कुल स्विच से कनेक्टेड है, ये देखिए स्विच से कनेक्टेड है, स्विचेज, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर्स, है ना, ये सारा चीज़ इंस्टॉल्ड है। तो ये कंप्लीट आपका पावर सिस्टम है। लार्ज मोटर्स, स्मॉल मोटर्स, जैसा भी लोड है, लाइटनिंग एंड ब्रांच सर्किट, ये इस तरह का आपके पास लोड से वैसा आप वोल्टेज लेवल उसको कम करके दे रहे हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ सबस्टेशन, सबस्टेशन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे जो सब स्टेशन का मेन जो काम होता है, मेन कंपोनेंट होता है सब स्टेशन का, वो ट्रांसफार्मर ही होता है, क्योंकि उसी का काम है कि जो भी वोल्टेज लेवल आ रहा है उस वोल्टेज लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज करना, है ना। तो मेन कंपोनेंट आपका जो सब स्टेशन का होता है वो होता है ट्रांसफार्मर। और ये दो तरह का ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर, है ना, जो स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के काम में आता है। अगर हम ट्रांसमिशन सब स्टेशन की बात करें तो वहाँ पे स्टेप अप करने का काम आएगा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन की बात करें तो वहाँ पे स्टेप डाउन करने के लिए आएगा काम, लेकिन वो पावर ट्रांसफार्मर ही होगा। दूसरा ट्रांसफार्मर जो होता है वो होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, जिसमें करंट ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। तो ये देखिए करंट ट्रांसफार्मर है और ये है वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस लिए यूज करते हैं, फॉर प्रोटेक्शन पर्पस के लिए। जो रिले में हम सिग्नल हम भेजते हैं, जो करंट सेंस करता है, वो वोल्टेज सेंस करता है, वो किसके थ्रू करता है, थ्रू CT एंड ET, करंट ट्रांसफार्मर है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। और क्या होता है इसमें इसमें होता है इंसुलेटर्स, अर्थिंग सिस्टम, आइसोलेशन स्कीम, सर्किट ब्रेकर, सर्ज अरेस्टर, स्विच गियर एंड रिले। ये सारा जो सिस्टम है कंप्लीट मिलकर बना होता है आपके किसमें, स्विचिंग स्टेशन पे, है ना। ये सारा पार्ट हो गया किसका, स्विचिंग स्टेशन का सारा पार्ट। तो यही सब स्टडी था आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में, जो सब स्टेशन सिस्टम को स्टडी करना है।
ओके, थैंक यू।